नमस्कार। प्रशासनिक अधिकारी बनना, पुलिस में बड़े पद पर जाना या राजस्व अधिकारी के तौर पर काम करना, ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं। तो आज हम यूपीपीसीएस परीक्षा को बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। ये गाइड खास तौर पर उन सभी के लिए है जो अपनी तैयारी का पहला कदम उठाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले उस एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो लगभग हर नए एस्पिरेंट के मन में आता ही आता है। ये यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये तो वो संस्था है, वो कमीशन है जो कई तरह के सरकारी इम्तिहान कराता है। और यूपीपीसीएस यानी प्रांतीय सिविल सेवा, ये वो खास परीक्षा है जिसके जरिए बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर भर्ती होती है। और आज हमारा पूरा फोकस इसी परीक्षा पे है। तो ये है आज का हमारा पूरा रोड मैप। हम इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे ताकि इस परीक्षा की एक पूरी और एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाए। चलिए अब आते हैं उस पहले और सबसे जरूरी सवाल पर जो हर उम्मीदवार के मन में उठता है। क्या मैं ये परीक्षा दे सकता हूं? यानी इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? तो देखिए, इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल तो होनी ही चाहिए। और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अधिकतम उम्र की सीमा 40 साल है। हाँ, ये जरूर है कि ओबीसी, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिलती है। अच्छा, अब पढ़ाई की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? सामान्य पदों के लिए अगर कोई सिर्फ 33% मार्क्स के साथ भी पास है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इनके अलावा कुछ और भी जरूरी शर्तें हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक उसकी डिग्री पूरी हो चुकी हो। तो ठीक है, अगर कोई इन सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो अगला कदम है परीक्षा के इस पूरे सफर को समझना। असल में ये परीक्षा एक 3 स्टेज का सफर है। ये पूरी प्रक्रिया 3 बिल्कुल साफ साफ हिस्सों में बटी है। पहला है प्रीलिम्स, जो एक तरह का फिल्टर है, लाखों लोगों में से कुछ हजारों को चुनने के लिए। फिर आता है मेंस, जहां उम्मीदवार के ज्ञान की गहराई और लिखने की कला को परखा जाता है। और आखिरी में होता है इंटरव्यू, जो कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ठीक है, तो अब इन स्टेजेस के अंदर चलकर देखते हैं कि असल में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है और नंबर कैसे मिलते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और यहीं पर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। जो जीएस पेपर 1 है, मेरिट लिस्ट सिर्फ उसी के आधार पर बनती है, जबकि जो दूसरा पेपर है जीएस पेपर 2 यानी सीसैट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें पास होने के लिए आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। और जो मेरिट बनाने वाला जीएस पेपर 1 है, उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति जैसे कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ यूपी स्पेशल और पिछले करीब 1 साल के करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स की बाधा पार करने के बाद असली चुनौती शुरू होती है मुख्य परीक्षा में, जो पूरे 1500 नंबर की होती है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि हाल ही में जोड़े गए यूपी स्पेशल के 2 पेपर कितने ज्यादा जरूरी हैं। कुल नंबरों का करीब 27% वेटेज, ये तो सच में एक गेम चेंजर है। इस टेबल में मेंस के सभी 8 पेपरों का पूरा हिसाब किताब देखा जा सकता है। जनरल हिंदी और निबंध के पेपर 150-150 नंबर के हैं, जबकि बाकी के सभी 6 जीएस पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। मेंस क्लियर करने के बाद आखिरी पड़ाव है 100 नंबर का इंटरव्यू। और यहाँ किताबी ज्ञान से ज्यादा उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, उसका बैकग्राउंड, उसके शौक और पब्लिक सर्विस के लिए उसका नजरिया परखा जाता है। अच्छा, इतनी बड़ी चुनौती को समझने के बाद अब जरा उस इनाम पर भी नजर डालते हैं जो इस मुश्किल सफर के आखिर में मिलता है। यानी वो कौन से प्रतिष्ठित पद हैं और वेतन क्या होता है। यूपीपीसीएस परीक्षा पास करके एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे कई पावरफुल और प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचा जा सकता है, जहां समाज में सीधे बदलाव लाने का एक शानदार मौका मिलता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मेहनत को और भी ज्यादा सार्थक बना देती है, सैलरी। 5400 ग्रेड पे वाले पदों के लिए शुरुआती वेतन ही लगभग 85,000 रुपए तक हो सकता है। ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये एक सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी की शुरुआत है। इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि तैयारी शुरू कैसे की जाए। चलिए सक्सेस के लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस परीक्षा में सफलता के लिए कम से कम 1 साल की फोकस तैयारी चाहिए ही चाहिए। ये वो समय है जो सिलेबस को गहराई से समझने, लिखने की प्रैक्टिस करने और एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जरूरी है। ये बात बहुत गहरी है। अगर किसी को सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलने का हौसला भी रखना होगा। मतलब शानदार नतीजों के लिए जबरदस्त मेहनत और अटूट लगन की जरूरत होती है। तो अब सवाल यही है, क्या उम्मीदवार इस चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद सम्मानजनक सफर पर चलने के लिए अपनी पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं?